और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब्बास अंसारी हेट स्पीच के दोषी बरकरार। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। आपको बता दें 2 साल सजा के लिए अब्बास अंसारी को स्टे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अब्बास से लगाई थी अर्जी। आपको बता दें कोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका को खारिज की है। कोर्ट ने अब्बास की जमानत को बरकरार रखा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेट स्पीच के मामले में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुहर्रम पर सिक्योरिटी और गाइडलाइंस का जो ऑर्डर योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए दिया, वो धीरे धीरे अब पूरे देश में लागू होता हुआ नजर आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि योगी दूसरे राज्यों को ऑर्डर कैसे दे सकते हैं, तो आइए आपको समझा देते हैं, क्योंकि इसका जवाब छिपा है अलग अलग राज्यों में सुरक्षा बंदोबस्त की तस्वीरों में। क्योंकि उत्तर प्रदेश वाला योगी मॉडल एमपी, बिहार, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में लागू हो चुका है। मुहर्रम पर बवालियों से निपटने के लिए यूपी स्टाइल में कई राज्यों की पुलिस कमर कस चुकी है। तो आपको बता दें, देखिए सावन में किस तरह से शांति भंग करने वालों का अब वही अंजाम होगा जो यूपी में दूसरे अपराधियों का होता है। कैसे, अब जरा वो भी देख लीजिए। जरा इन 5 तस्वीरों को देखिए। इनमें 2 तो यूपी की हैं, लेकिन बाकी की 3 तस्वीरें 3 अलग अलग राज्यों की हैं। अब जरा तस्वीरों को देखकर बताइए, क्या यूपी और दूसरे स्टेट में मुहर्रम पर सुरक्षा का एक जैसा ऑर्डर नहीं नजर आ रहा? मुंबई में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। दंगाई सोच पर कानून की चोट करने के लिए मुंबई पुलिस योगी फोर्स के स्टाइल में कमर कस चुकी है। तो एमपी में मोहन फोर्स भी ठीक उसी मूड में नजर आ रही है। और बिहार में तो हूबहू योगी मॉडल अप्लाई कर दिया गया। फिर चाहे सीसीटीवी सर्विलांस हो या सिक्योरिटी इंतजाम। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट योगी की पुलिस इस वक्त सड़कों पर। ये मेरठ की तस्वीरें हैं। मेरठ में आपको इस वक्त जहां तक ये पुलिस फोर्स दिखाई दे रही है, देखते चलिए पीछे भारी टुकड़ी, एक बड़ी टुकड़ी निकली है इस वक्त यहाँ की सड़कों पर। यहाँ की गलियों में लगातार इसी तरीके से मूवमेंट होता रहेगा। जो तस्वीर मेरठ में अभी आपने देखी, अब ठीक वही पैटर्न मुंबई में देखिए। तस्वीर और क्लियर हो जाएगी। पुलिस बल की तैनाती यहाँ चप्पे चप्पे पर की गई है। पुलिस बल तैनात है और साथ ही एक पुलिस अधिकारी की माने तो पुलिस ने तमाम उन जुलूस निकालने वाली जो ग्रुप्स है, जो संगठन है, उनसे बात की है और उन्हें हिदायत दी है कि किसी भी तरह से इस पूरे ताजिया और मुहर्रम के जुलूस में जो है किसी अन्य देश के झंडे को ना फहराया जाए। और देखिए मुहर्रम से पहले यूपी का माहौल टाइट है। योगी के ऑर्डर के बाद कई मौलानाओं के अब सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब मौलाना तौकीर रजा को ही ले लीजिए। कल तक जो पहचान पूछने को पहलगाम जैसा आतंकी मामला मान रहे थे, उन्हीं तौकीर के तेवर अब बिल्कुल कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। योगी ने नई परंपरा लागू ना हो वाला जो आदेश दिया था, अब उसी पर मौलाना तौकीर अब तंज मारते हुए पहचान पूछने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या मौलाना तौकीर के तेवर योगी से पंगा लेने के हैं या फिर बरेली को संभल बनाने की कोई नई साजिश है? क्योंकि मौलाना के तेवर तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। वो पुलिस की कार्रवाई को सत्ता और हिंदुओं को खुश करने की साजिश बता रहे हैं और हवाला दे रहे हैं योगी के एक पुराने बयान का, जिसमें यह कहा गया है कि कोई नई परंपरा नहीं पढ़ने दी जाएगी। लेकिन इसमें मैं ये देख रहा हूँ, उनको धमकाया जा रहा है कि क्या तुम अपने शहर को संभल बनाना चाहते हो? तो इस किस्म की जो कार्रवाई पुलिस कर रही है, ये जबरदस्ती किया जा रहा है। ये पुलिस और प्रशासन की बेईमानी है। ये हुकूमत को खुश करने के लिए, हिंदूवादी संगठनों को खुश करने के लिए, उनके दबाव में ये लोग इस किस्म का काम कर रहे हैं। सुना आपने, कल तक पहचान पूछने को पहलगाम की घटना से तुलना करने वाले तौकीर के तेवर अब कहां पहुंच चुके हैं? मौलाना सीधे योगी को चैलेंज कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। जब नई परंपरा पढ़ने से रोकने का आदेश है, तो फिर पुलिस शहर शहर कांवड़ के नए रूट क्यों तैयार करवा रही? जी न्यूज़।